हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ड ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, वॉर के इस बढ़ते पॉसिबिलिटी के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान की राजधानी अचानक अंधेरे में डूब जाए बिना किसी चेतावनी के, तो उसके पीछे क्या हो सकता है? दोस्तों, 12 जून 2025 की रात तेहरान की फ़िज़ा शांत थी, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। रात के ठीक 11 बजे पूरे शहर में अचानक ब्लैकआउट हो गया। ना बिजली, ना मोबाइल नेटवर्क, ना इंटरनेट। पूरा ईरानी राजधानी एकदम से अंधेरे में डूब गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा मिसाइल अटैक है, तो किसी ने चिल्लाया साइबर अटैक। तो सवाल ये था, क्या तेहरान पर असली हमला हुआ था या ये था एक डिजिटल जंग का ट्रेलर? ब्लैकआउट के ठीक 10 मिनट बाद तेहरान के ऊपर आसमान में तेज़ रोशनी देखी गई। फिर आई एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़। कुछ स्थानीय निवासियों ने मोबाइल फुटेज में कैप्चर किया, एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता दिखा और फिर वो गायब हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एयर डिफेंस ने एक अज्ञात ड्रोन को मार गिराया। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है ये सब कुछ एक प्लान साइबर ऑपरेशन का हिस्सा था। तेहरान की पावर ग्रिड, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल सिस्टम तीनों एक साथ फेल हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं, ये ऐसा वायरस सिस्टम में घुसा जो 15 मिनट में सब बंद कर गायब हो गया। दोस्तों, इसी तरह का हमला साल 2010 में हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर स्टक्सनेट नाम का वायरस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर छोड़ा था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये स्टक्सनेट 2.0 है? दोस्तों, संभावना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये उससे भी ख़तरनाक हो सकता है। 2010 में स्टक्सनेट वायरस को स्पेशली डिज़ाइन किया गया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज करने के लिए। ये वायरस इतना एडवांस था कि उसने बिना कोई फिज़िकल डैमेज किए यूरेनियम इनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूग्स को स्लो और ख़राब कर दिया। और अब दोस्तों, 2025 में तेहरान के ब्लैकआउट की जो कहानी सामने आ रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और सर्वेलेंस सिस्टम तीनों एक साथ फेल हुए, वो दिखाता है कि ये कोई आम वायरस नहीं था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये हमला मल्टी लेयर्ड था, जिसमें ग्रिड लेवल शटडाउन, GPS स्पूफिंग और डेटा हाईजैक जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम स्टक्सनेट 2.0 नहीं, बल्कि एक न्यू जनरेशन साइबर वेपन का सामना कर रहे हैं, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चुपचाप डिसेबल कर सकता है, बिना किसी मिसाइल या ड्रोन के। तो हाँ, अगर स्टक्सनेट एक वार्निंग थी, तो ये उसका इवॉल्व वर्जन है और अगली साइबर जंग की शुरुआत भी। अब सबसे बड़ा सवाल, इस हमले के पीछे कौन है? क्या ये अमेरिका की NSA थी, या फिर इजराइल की मोसाद, या फिर एक कोई अंदरूनी रेबल ग्रुप? ईरानी सरकार ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज का इशारा साफ है और ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक रिहर्सल है एक बड़े साइबर वॉर की तैयारी का। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इस ब्लैकआउट से कुछ घंटों पहले तेहरान में गवर्नमेंट बिल्डिंग से कॉन्फिडेंशियल डेटा निकालने की कोशिश की गई थी। तो क्या ब्लैकआउट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था, मिसाइल या साइबर वॉर? सच में जो भी हो, तेहरान का ये ब्लैकआउट आने वाले समय का इशारा है। अब जंग बंदूकों से नहीं, कीबोर्ड और कोड से लड़ी जाएगी। शायद अगली वॉर पावर ग्रिड, सैटेलाइट्स और सर्वर्स पर होगी। क्या दुनिया एक नई साइबर जंग के दरवाजे पर खड़ी है? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही इंटरनेशनल अपडेट्स और जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस इंसिडेंट पर डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट रिस्पॉन्स सुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में वर्ड ऑफ वर्ल्ड के साथ।